नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द मनी फाइनेंस शो में। आज हम जानेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड के बारे में जानते हुए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड के बारे में आज हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं निफ्टी 50 फंड के बारे में। आप सब जानते हैं कि निफ्टी 50 इंडिया की इस मार्केट कैप से सबसे बड़ी 50 कंपनियों के शेयरों को मिला के बनता है। इसने पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में 15% रिटर्न दिए हैं। और उसी के साथ साथ निफ्टी में कौन से सेक्टर इंक्लूडेड है, यह भी यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद निफ्टी के टॉप होल्डिंग्स जो कंपनीज है वो भी आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, जो फाइनेंस का इंडेक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसका ज़्यादा प्रतिशत निफ्टी में इंक्लूडेड है। चलिए आगे देखते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इस फंड ने आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 25% का तगड़ा रिटर्न डिलीवर किया है। ये फंड कैसे बनता है ये हम आगे जाके चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि इस फंड में सेक्टरल इन्वॉल्वमेंट क्या है, कौन से सेक्टर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें टॉप होल्डिंग के कौन से शेयर्स है। अब यहाँ देख सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा टेक, महिंद्रा, डेविस लैब, ये सब शेयर यहाँ देखने को मिलते हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। निफ्टी 500 मोमेंटम जो इंडेक्स है, इसमें सब स्टॉक ऐसे होते हैं कि जिनमें मोमेंटम है। 500 के इंडेक्स के स्टॉक और जो 50 स्टॉक है जो मोमेंटम में है, लगातार तेजी में है, वही इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स कैसे बनता है, यही ये इमेज दर्शाती है। 6 से 12 महीने का जो मूवमेंट होता है, वोलेटिलिटी के हिसाब से जो स्टॉक थे वही 50 स्टॉक इसमें लिए जाते हैं। स्टॉक का इंडिविजुअल वेटेज सिर्फ 5% होता है। उसका रिबैलेंसिंग हर 6 महीने में रिबैलेंसिंग किया जाता है, जून और दिसंबर में। जो स्टॉक तगड़े मोमेंटम में होते हैं वही इस फंड में लिए जाते हैं, इसीलिए ये फंड अच्छे रिटर्न देने में कामयाब रहता है। निफ्टी 500 में से सिर्फ 50 ऐसे स्टॉक लिए जाते हैं जो तगड़े बुलिश मोमेंटम में है। मोमेंटम खत्म हो जाते हैं, उनको रिबैलेंस किया जाता है। इसीलिए इस फंड के रिटर्न आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निफ्टी में सिर्फ 50 बड़ी कंपनियां शामिल है, जो कि इंडिया के मार्केट कैप का सिर्फ 51% होती है। तबकि जब निफ्टी 500 मोमेंटम फंड इंडिया का 92% ऑफ द मार्केट कैप कवर करता है, इसलिए ये बेहतरीन फंड माना जाता है। देखेंगे आगे कौन कौन से सेक्टर, कितने सेक्टर कवर करता है। निफ्टी 21 में से सिर्फ 14 सेक्टर कवर करता है इंडिया में से, और जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है वो 21 आउट ऑफ 21 सेक्टर, सभी सेक्टर को कवर कर लेता है। आगे यही देखेंगे कि बेनिफिट ऑफ मोमेंटम कैसे मिलता है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सभी प्रकार के शेयर्स इस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में शामिल है। सभी प्रकार के शेयर होने के कारण सभी प्रकार के शेयरों में जो मोमेंटम में शेयर है वो लिए जाते हैं, उसका फायदा मिला के हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। यहाँ आप देख पाएंगे कि ट्री क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि निफ्टी 500 में कौन से सेक्टर में क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितना परसेंटेज है और टॉप होल्डिंग क्या है, यहाँ दर्शाता है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, जो 2025 में यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखा रहा है, ये 2025 का है। उससे पहले आप 2021 में नीचे देखोगे तो वहाँ इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में बहुत ही कम था, यानी कि वो सेक्टर उस वक्त 2021 में ट्रेंडिंग नहीं था, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम था। और 2025 में वो सेक्टर आगे बढ़ने लगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। यहाँ आप देखोगे कि वोलेटिलिटी के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं कि 5 साल के बाद निफ्टी से भी ये कम वोलेटाइल हो जाता है।
देखते हैं कि निफ्टी 500 मोमेंटम फंड ने निफ्टी से कितने ज़्यादा रिटर्न दिए। यहाँ आप येलो के अंदर देखेंगे तो निफ्टी के रिटर्न है और ग्रीन के अंदर जो निफ्टी से कितने ज़्यादा रिटर्न मोमेंटम 500 फंड ने दिए हैं, यो दर्शाता है। ऐसे ही पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों के रिटर्न आप देख सकते हैं कि निफ्टी के ऊपर कितने ज़्यादा रिटर्न दिए गए हैं। चलिए यहाँ आप एसआईपी के रिटर्न देख लीजिए। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड ने एसआईपी में पिछले 5 सालों में 41% रिटर्न दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति 5 साल पहले इस फंड में 10,000 की एसआईपी कर देता तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू तकरीबन 16 लाख बन जाती। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2019 से अब तक निफ्टी ने 23 गुना बढ़ा है और निफ्टी 500 इंडेक्स फंड 30 गुना बढ़ा है। आप निफ्टी 50 और निफ्टी 500 मोमेंटम के बीच जो अंतर देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी का 5 साल के बाद निफ्टी 500 मोमेंटम कम वोलेटाइल हो जाता है निफ्टी से। और यहाँ आप देखोगे कि ये जो निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स फंड है, ये मोमेंटम ही अच्छा रिटर्न देने में कामयाब रहा है। साइडवेज और रिकवरी मार्केट में भी ये अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बियर मार्केट में ये बहुत बुरा परफॉर्म करता है, इसका भी ध्यान रखा जाए। आगे देखते हैं कि इसके वोपिंग रिटर्न्स कैसे रहे हैं। यदि किसी ने 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2025 में निफ्टी में लगाए होते तो 15 लाख रुपए बन जाते, लेकिन वही 1 लाख रुपए निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड में लगाए जाते तो तकरीबन 76 लाख रुपए बन जाते। ये बहुत ही बड़ा रिटर्न है। इसकी वो जो स्ट्रेंथ है यहाँ बताई गई है कि वो कैसे वर्किंग करता है। इस फंड का ओपन एक्सपोजर रहता है मोमेंटम को लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड में जो मोमेंटम रहता है उसको कैप्चर करता है। लो कॉस्ट एक्सपोजर टू मोमेंटम फैक्टर रहता है। रूल बेस्ड ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी है इसकी, इसलिए पोटेंशियल आउट परफॉर्मर बन गया है। इसके साथ ही रिस्क तो आता ही है। आपको फेमस डायलॉग पता ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। अच्छा रिटर्न पाने के लिए जिनके पास वक्त है वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो 6% के एफडी रिटर्न में क्या हासिल हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।